अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स के सिलसिले में आप लोगों से मैं डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों से मैं चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस कर चुका हूँ डिफरेंट लेक्चर्स में। उन तमाम एमसीक्यूज के लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन एमसीक्यूज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम लेक्चर्स एमसीक्यूज से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से फर्स्ट एमसीक्यू जो आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज़ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड। एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंट पेपर्स में, मीन लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में, या मुल्तान बोर्ड में, या रहीम यार खां बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज आ चुके हैं, इसलिए आप इनको लाजमी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड। कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, पहले तो हमें रेज का पता होना चाहिए। तो देखें, ये लेट्स सपोज एक रे है, दूसरी ये एक रे है, तो ये इनका क्या कहलाएगा? कॉमन एंड पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? तो ये कॉमन एंड पॉइंट जो है इनके दरमियान ये स्पेस जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? एंगल का नाम देते हैं। क्लियर? जबकि ये जो इनका कॉमन एंड पॉइंट है ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। जबकि रेडियन और डिग्री जो है ये तो एंगल के यूनिट हैं, ये आंसर नहीं होगा। तो जहाँ पे दो रेस जाके मीट करती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो कॉमन पॉइंट जो है उस कॉमन पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? वर्टेक्स का नाम दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। द वर्टेक्स ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एट, मीन किसी भी एंगल का वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगी? जब उसकी इनिशियल रे जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हो और जो टर्मिनल रे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन देखिएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास इसकी इनिशियल रे कहाँ पे है? अलोंग एक्स एक्सिस है। क्लियर? एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन भी यही होगी। क्लियर? तो एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? इनिशियल रे अलोंग एक्स एक्सिस हो, जबकि ये टर्मिनल रे कहाँ पे आ जाए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ये इनका जो वर्टेक्स है ये कहाँ पे आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है, 0 0 पे होगा। सिमिलरली इनिशियल रे अलोंग एक्स एक्सिस हो और अगर टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो फिर भी ये सारा एंगल जो बनेगा इसका जो वर्टेक्स, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे ही होगा। तो आई होप आप लोग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? वर्टेक्स ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एट 0 0। एंगल एट स्टैंडर्ड पोजीशन पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन में क्या लिखना है? सच एंगल हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, सच एंगल हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, सच एंगल हुज इनिशियल रे इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड द टर्मिनल रे इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसका वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर ये 3 था वैसे तो। इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ़ साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 हो, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 हो, साइन थीटा लेस देन 0 हो, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर आप लोगों से क्या कहा गया है? देन थीटा लाइज इन, फिर थीटा कहाँ पे लाई करता है? साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। साइन थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव। हाँ जी, याद करें किस किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है? साइन थीटा की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जबकि कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है। ऐसा क्वाड्रेंट बताना है जिसमें साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो। तो हमने पहले देख लिया कि साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है? तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो ये फर्स्ट में,
एंड कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट और फोर्थ में। तो देखें दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। क्लियर? इट मीन ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें साइन की वैल्यूज नेगेटिव हों और कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव हों, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। इस तरह लिख के आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलें जी आगे एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाए। विच एंगल इज अ क्वाड्रेंटल एंगल? क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है जी? द एंगल्स विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस मीन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये एंगल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाएंगे। तो इनमें से देखें फिर कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल होगा। 270 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 270 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। 120 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं हैं। ओके हो गया जी। अब इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ टेंजेंट थीटा इज़ लेस देन 0 साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। टेंजेंट थीटा लेस देन 0 है, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो बताना यह है अब ये टर्मिनल रे कहाँ पे लाई करेगी। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। टेंजेंट नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो हमें देखना है टेंजेंट कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। टेंजेंट थीटा लेस देन 0, जी सोचें ज़रा, टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट इज द आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो कौन सा आंसर सही होगा जी, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ सीकेंट थीटा इज लेस देन 0 एंड कोटेंजेंट थीटा इज लेस देन 0, सीकेंट थीटा भी लेस देन 0 है, कोटेंजेंट थीटा भी लेस देन 0 है, बताना है किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। तो आप लोग बताएंगे ज़रा जी, आप लोग ऑप्शन बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा। सीकेंट लेस देन 0 है, कोटेंजेंट लेस देन 0 है जी। सीकेंट कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, सीकेंट थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। कोटेंजेंट थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये लें जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा जी, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा, ऑप्शन बीटा ही ठीक होगा इस क्वेश्चन के लिए भी। एक और मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूँ इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में सेंड करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ़ कोसेकेंट थीटा इज़ लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। जी क्वेश्चन है, कोसेकेंट थीटा लेस देन 0 है, टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में क्वाड्रेंट का नंबर बताना है, ऑप्शन नहीं बतानी। ओके, क्वाड्रेंट का नंबर बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। चलिए जी, एक और क्वेश्चन, विच एंगल इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। पहले जो क्वेश्चन किया था वो था विच एंगल इज़ अ क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वेश्चन है विच एंगल इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। बताना यह है कि इनमें से कौन सा एंगल क्वाड्रेंटल नहीं है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आए, तो इनमें से कौन सा एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ नॉट द क्वाड्रेंटल एंगल। ये तीनों ही क्या होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। ये हमारा आंसर है। ये कुछ बातें जो हैं वो जनरल बातें याद रख लें एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि अगर ये पूछा जाए 1 डिग्री इज़ इक्वल टू
1 डिग्री किसके इक्वल होता है? इट इज़ 0.0175 रेडियन होता है। एमसीक्यूज़ में अगर 1 डिग्री की वैल्यू पूछी जाती है तो इट इज़ 0.0175 रेडियन। एमसीक्यूज़ में अगर 1 रेडियन की वैल्यू पूछी जाती है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? इट इज़ 57.296 डिग्री आएगा। क्लियर? इट मीन 1 रेडियन इज़ ग्रेटर दैन 1 डिग्री होता है। 1 रेडियन 1 डिग्री से ज़्यादा होता है क्योंकि इट मीन 1 रेडियन इज़ ग्रेटर दैन 1 डिग्री। ये जनरल बातें हैं जो अगर एमसीक्यू में, मतलब ये एक डिफरेंट एमसीक्यू है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। 1 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो 0.0175 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू पूछी जाए तो 57.296 डिग्री। 1 रेडियन अगर पूछा जाए कि ये डिग्री से ज़्यादा होता है, कम होता है या इक्वल होता है तो 1 रेडियन ग्रेटर दैन 1 डिग्री होता है। क्लियर? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है जी? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। मीन ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं? 3। कौन कौन से? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये भी याद रखिएगा। ये की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रहने चाहिए। ये मैंने कहा बजाय इसके कि 4-5 एमसीक्यू बना के आप लोगों को बताएं, वैसे बता देते हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और 360 डिग्री कितना होता है? हाँ जी, 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। 30 डिग्री कितना होता है? पाई/6 रेडियन होता है। कैसे कर सकते हैं? अभी हमने बताया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो इसको क्या करें? 180 डिग्री बाय 6 देखें, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके। 90 डिग्री कितना होता है? पाई/2। पाई की जगह क्या पुट करते जाएं? 180, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। और 45 डिग्री कितना होता है? पाई/4 होता है। 60 डिग्री कितना होता है? पाई/3 रेडियन होता है। ओके, ये तमाम रेडियन में हैं। क्लियर? 60 डिग्री पाई/3 रेडियन होता है। 120 डिग्री 2 पाई/3 रेडियन होता है। ओके, ये ले जी, ये कुछ जर्नल पॉइंट्स थे जो मैंने कहा वैसे ही डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ कॉस थीटा इज 12/13 एंड थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट। कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट है, तो बताना है साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो देखें 4th क्वाड्रेंट है, इट मीन 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन बी ख़त्म, ऑप्शन डी ये वैसे भी आंसर नहीं होगा। साइन और कॉस के केस में न्यूमरेटर में ऊपर वाली वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, ऊपर वाली वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं आएगी। ये आंसर नहीं है। इट मीन हमारा आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं जी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 12/13 का स्क्वायर। इट इज़ 1 - 144/169। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25/169 आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेने के बाद। क्लियर? डायरेक्ट ना लिख देना। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/169 का स्क्वायर रूट। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा? ये समझिए आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ अटैम्प्ट हो गया है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? +/5/13 आएगा। ओके, तो अब इसमें से आंसर प्लस वाला नहीं होगा, वो हमने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अगर कहा गया होता फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से 5/13 आना था, तो साइन थीटा का आंसर क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? -5/13। किस वजह से? 4th क्वाड्रेंट की वजह से। 4th क्वाड्रेंट की वजह से स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा? -5/13 आएगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। सीकेंट ऑफ -9π/2।
जी सीकेंट ऑफ -9π/2, सबसे पहले तो ये देखें 9π/2 जो है ये कितना एंगल बनता है। π/2 मीन होता है 90 डिग्री। ओके, π/2 मीन 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो सीकेंट 90 डिग्री कितना होगा, इट इज़ 1/0, क्योंकि कॉज का रेसिप्रोकल होगा। सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, 1/cos ऑफ 90 डिग्री, इट इज़ 1/0। आंसर इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा। अब अगर 90 पे आंसर इन्फिनिटी है तो 90 का कोई सा भी मल्टीपल आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, उस पर भी आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इट मीन सीकेंट -9π/2 का आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। रीज़न क्या है, एक तो ये बात याद रखें कि कॉज में अगर कोई नेगेटिव एंगल आए तो वो उसे किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव में। सीकेंट में अगर कोई नेगेटिव एंगल आए वो भी इसे किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा। क्लियर। तो अब कॉज 9π/2 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो सीकेंट 9π/2 इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल इस लॉजिक के मुताबिक। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अनडिफाइंड है, चार्ली इसका आंसर है। ओके, कोसीकेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसीकेंट -15 डिग्री। तो कोसीकेंट -15 डिग्री किसके इक्वल होगा, वैल्यू नहीं हमसे पूछी हुई। असल में हमने ये बताना है कि कोसीकेंट में आने वाला एंगल नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव ही रहता है। तो देखें साइन -θ इक्वल टू किसके होता है, -sin θ के इक्वल होता है। साइन में अगर कोई नेगेटिव एंगल आए तो साइन उसे बाहर शिफ्ट कर देता है। सेम इज़ द केस विद कोसीकेंट, क्योंकि कोसीकेंट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। कोसीकेंट ऑफ -θ इक्वल टू किसके आएगा, -कोसीकेंट θ। तो इसकी रूह से इसका आंसर क्या होगा फिर, -15 डिग्री बीटा आंसर आएगा। इसके मुताबिक कोसीकेंट में कोई नेगेटिव एंगल आए तो इसे बाहर शिफ्ट कर देता है। इसका आंसर क्या आएगा, -कोसीकेंट ऑफ 15 डिग्री आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। इफ़ sin θ इज इक्वल टू 3/4 एंड -3/4 कर लें। sin θ इज इक्वल टू -3/4 एंड थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्वेश्चन क्या है, sin θ इज -3/4, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन cos ऑफ थीटा इक्वल टू किसके होगा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स सेक्शन में सेंड करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों का है जिसका आंसर आप लोगों ने सेंड करना है, और एक ये क्वेश्चन है। दोनों का आंसर लाजमी सेंड कीजिएगा ताकि पता चले आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और लेक्चर कंप्लीट देखा है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, cos⁴ -sin⁴। ऑप्शन में से आंसर बताना है कौन सा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। cos⁴θ -sin⁴θ इज इक्वल टू 0। आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए तो फिर भी आपने इसे इसी तरह सॉल्व करना है। तो इसे लिख सकते हैं cos² का स्क्वायर -sin² का स्क्वायर। ओके, सॉरी ये 0 नहीं है, इस पे अब फार्मूला लग जाएगा a² - b²। a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। ओके, a - b a + b। तो लगाएं इस पे जी, ये आ गया a² - b²। इट इज़ cos² - sin² इंटू cos² प्लस sin² क्लियर। तो cos² - sin² किसके इक्वल होता है, cos² - sin² इक्वल टू, फिलहाल चले इसे रहने दें, cos² प्लस sin² किसके इक्वल होता है, ये तो 1 आ गया जी। ओके, cos² प्लस sin² इक्वल टू 1 आ गया। 1 आंसर नहीं है, आंसर देखें क्या है, cos2θ sin2θ या फिर -1। पहले वाला आंसर नहीं है। ओके, तो क्या ये cos² - sin² -1 के इक्वल होता है, हरगिज़ नहीं होता। cos² - sin² डबल एंगल आइडेंटिटीज है, इट इज़ cos ऑफ 2θ के इक्वल होता है। तो cos ऑफ 2θ इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा, cos ऑफ 2θ। पिक द करेक्ट आंसर जी, करेक्ट आंसर क्या होगा जी, cos ऑफ 2θ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज़।